হ্যালো, আমি আজকে I have come here to talk and discuss about the history of Bengal and the spirit of its resistance. আজ আমি বাংলার ইতিহাস এবং সেইটা কিভাবে ভারতের থেকে আলাদা হয়েছে এবং always Bengal has had a spirit of resistance. I want to show to my friends, my students, the people who do not know about it. বিশেষ করে I want to talk up to the uniform North Indian people who want to push their Hinduism on us. কয়েকটা খালি কথা বলবো. I will just say a few words and I will speak it in Hindi. আমি হিন্দিতে বলবো যাতে সবাই বুঝতে পারে। तो पहली दफा हम बंगाल की इतिहास को देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। पहले दफा चालू करते हैं श्री चैतन्य से। आप लोगों को श्री चैतन्य का नाम पता होगा, नवद्वीप धाम का नाम पता होगा, है ना। सो नवद्वीप धाम में जो 7 धाम है हिंदू धर्म का, उसका एक धाम है। और उधर श्री चैतन्य अपने प्रेम के जो बोल हैं वो चालू किए थे और जवन चंडाल मतलब मुस्लिम और लोअर कास्ट को लेके वो आगे बढ़े थे, उनको इकट्ठा करना चालू किए थे। अब एक इतिहास का मजेदार टर्न है। व्हाट इज दैट फनी टर्न ऑफ हिस्ट्री? इतिहास की ये मजेदार टर्न है कि हुसैन शाह जो उस वक्त मालदा यानी गौड़ का नवाब था, उस हुसैन शाह की पृष्ठपोषकता में, उस हुसैन शाह की सपोर्ट में श्री चैतन्य चारों ओर अपनी बात फैलाते रहे। और उस वक्त में जो ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण लोग इतना अगेंस्ट चले गए श्री चैतन्य के कि जब यवन और चंडालों को लेके घुसने गए थे पुरी मंदिर में, तब मंदिरों के पांडाओं ने उनको खून कर दिया था पीट के। The Brahmins of Puri Mandir, they killed Sri Chaitanya and threw his body in the Bay of Bengal. ये इतिहास है। हुसैन शाह जो मुसलमान थे इत्तेफाक से और जो राजा थे, उनके पृष्ठपोषकता के बावजूद हिंदू ब्राह्मणों ने श्री चैतन्य को खून कर दिया था। दे मर्डर्ड हिम एंड थ्रू हिज बॉडी इन द बे ऑफ बंगाल। ये इतिहास है। जो हिंदू धर्म के नाम पे उछालते रहते हो, वो इतिहास जान लो। दूसरी दफा बंगाल में जब राजाशाही खत्म हो गई, जब ये मतलब जो नवाब थे वो उनके जायदाद टूटने लगे, तब 12 जमींदार 12 जागीरदार ये लोगों ने एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन को वो मुगलों के खिलाफ वो अपने देश चलाते रहे। इस गठबंधन का नाम था बारो भुइयां मतलब 12 जो 12 भुइयां, द 12 जमींदार्स। ये 12 भुइयां, ये लोग, इसमें से 6 से 7 हिंदू थे, 4 से 5 मुसलमान थे और इनके जो लीडर थे, इनका नाम था जसोर का राजा, द किंग ऑफ जसोर प्रतापादित्य राय। बंगाल की नौबाहिनी, बंगाल की जो वो है क्या बोलते हैं उसका जो मतलब आर्मी था, आर्मी नहीं नेवी था, वो इतना तंदुरुस्त था कि ना पोर्तुगीज ना डच कभी बंगाल को वो दखल नहीं कर पाए समंदर से। इतिहास में बंगाल की नेवी का नाम है और बंगाल की में नेवी में जो कर्मचारी रहते थे वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते थे, जिनका टाइटल होता था लश्कर। लश्कर का मतलब है जो नौ वाहिनी में जो सिपाही थे। ये इतिहास है और ये इतिहास भी नॉर्थ इंडिया वाले जान ले कि ये 30 साल लगा था अकबर को बंगाल कैप्चर करने में। 30 साल अकबर had to fight
टू गेट बंगाल 30 years, जबकि ज्यादातर राजपूत जो इलाका था वो ऐसे 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 करके आ गया अकबर के पैरों के नीचे। अब आप लोग हिंदू धर्म की अगर रक्षा ही करने वाले हो तो काय को बना रहे हो जो हार गया अकबर के साथ, जो फाइट नहीं दे पाया राणा प्रताप को। हमारा प्रताप राय ने क्या बिगाड़ा है? और रही बात धर्म की, धर्म की जो बात है, हमारा धर्म, हमारी हिंदू धर्म, मैं नास्तिक होने के बावजूद ये बोल रहा हूं कि पूरब की हिंदू धर्म बंगाल की हिंदू धर्म के साथ नॉर्थ इंडिया की हिंदू धर्म का कोई मील नहीं है, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। ना ही साउथ इंडिया के हिंदुइज्म के साथ बंगाल का कोई मील है, ना साउथ इंडिया के साथ नॉर्थ इंडिया का कोई मील है। हम लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं, प्योर नॉन वेजिटेरियन। हमारी जो इष्ट देवता हैं वो दुर्गा है, वो काली है, जिनके पूजा में हम लोग महिष मतलब भैंसा की बलि चढ़ाते हैं, भैंसा की बलि चढ़ाते हैं और वो प्रसाद होता है। और आप लोग हमें जय श्री राम मत बुलाओ, मत बोलो जय श्री राम। हम जय मां दुर्गा और जय मां काली वाले लोग हैं। नास्तिक होने के बावजूद हर एक दुर्गा पूजा में हर एक आदमी, अगर तुमको सर्वधर्म महोत्सव देखना है तो कलकत्ते में दुर्गा पूजा के टाइम में आओ, देखो कैसे मुसलमान लोग ढोल बजाते बजाते नाचते हैं और कैसे मैया को कांधा में लेके गंगा में डुबाने जाते हैं। जिनको ये शक है कि बंगाल में हिंदू धर्म संकट में है, वो जरा बंगाल में आए दुर्गा पूजा के टाइम, काली पूजा के टाइम, और ये आके देख के जाए कि ये काली पूजा और दुर्गा पूजा कैसे बस हिंदुओं का पूजा नहीं रहता है, कैसे पूरे कलकत्ते का पूजा बन जाता है। किसी भी मुस्लिम प्रधान इलाके में आप आके देखो, खिदिरपुर में आके देखो, पार्क सर्कस में आके देखो, कहीं आके देखो कि कितने तादाद में पूजा होता है। रात 12-1 बजे तक मैं खुद, मेरा एक रिलेटिव का घर है पार्क सर्कस क्वीन ऑफ द मिशन स्कूल के ऑपोजिट, उधर हर वक्त हर पूजा हम उधर रहते थे। रात 1 बजे तक पटाखे फोड़ते थे, ढोल बजाते थे, नगारे बजाते थे। आज तक कोई एक मुसलमान ने ऑपोजिशन नहीं किया। और उल्टा जो है हमारे पूजा कमेटी के वो लोग पैसा देते हैं, पूजा कमेटी के साथ रहते हैं, पूजा कमेटी को हेल्प करते हैं। ये हमारा बंगाल का वसूल है, इसे प्लीज तोड़ने मत आओ। तब अगर तोड़ने आओगे तो रेजिस्टेंस के वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। जो रेजिस्ट करेगा, जो पलटवार देगा, वो कौन होगा, उसका जात क्या होगा तुमको पता नहीं है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण भी होगा, उसमें कायस्थ भी होगा, उसमें राजपूत भी होगा, उधर मुसलमान भी होगा, सब मिलके तुमको पीटेंगे। ये बात जहन में घुसा लो। मुगलों के शासन के बाद और मुगलों के शासन में जो राजपूत लोग उछलते हैं, हम भी राजपूत हैं, आई कम फ्रॉम ए राजपूत बैकग्राउंड। मुगलों के फौज थी राजपूत वर दी पीपल हु यूज्ड टू फाइट फॉर द मुगल्स, मुगल के सेनानी थे। इसीलिए अकबर से औरंगजेब तक महाराजा जो क्या नाम था उसका, जो नवरत्न था अकबर के कोर्ट में, राजा मान सिंह, वो थे अकबर के जनरल। औरंगजेब के जो जनरल थे, जो आपने बोला ना कि मंदिर तोड़ता था औरंगजेब, जो तुड़वाता था, वो भी राजपूत था, उसका नाम था महाराजा जय सिंह था। एक हर वक्त मुगलों के फौज में जो जनरल, जो अफसर रहते थे, वो राजपूत थे। इसीलिए पश्चिम बंगाल में सिंहा टाइटल, चौधरी टाइटल, ये सब जितने हैं उनके जमीन जायदाद थे और ये दिया हुआ था मुगलों का। तो जो राजपूत जरा उछल कूद रहे हैं, वो जरा अपनी फैमिली का इतिहास देख ले, अपनी फैमिली में ये जान के देख ले कि आपके पुरखे मुगलों की दल्ले थे, मुगलों की दलाली करते थे। मेरे भी पुरखे मुगलों की दलाली करते थे। यही सच है, यही इतिहास की सीख है। सच कड़वा होता है, उसे
थोड़ा पानी मिला के पी लीजिए, लेकिन सच वो है, नीट मत पीजिएगा, सर घूम जाएगा, थोड़ा पानी मिला लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही तो आपका दिमाग दारू के ऊपर चलता है, कोई ब्रेन तो है नहीं। ब्रिटिश जब आए, पहली दफा ब्रिटिश के खिलाफ जो मारपीट, बिल्कुल मारपीट का चलाने लगे, वो थे एक झुंड भवानी पाठक और एक पठान सेनापति का। एक कहावत है हमारे बंगाल में, भवानी नामिलो रने पठान सेनापति सने, भवानी नामिलो रने पठान सेनापति सने। भवानी पाठक एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण, वो बंगाल में आके साधुओं को इकट्ठा किया था और साधु, संत और फकीर के ऊपर, मुसलमान फकीरों के ऊपर जो जिजिया लागू कर रहा था अंग्रेज, उसके खिलाफ एकजुट होके भवानी पाठक और पठान सेनापति लड़े थे और लड़के जीत नहीं पाए थे। लेकिन जो आनंद मठ, जो वंदे मातरम की नारा आप लगाते हो, वो जरा पढ़ के देखना कि कैसे पठान वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मलय जसितलम सस्य सामलम मातरम वंदे। तुम लोगों को संस्कृत भी तो पता नहीं है, और उसका आखिरी लाइन भी सप्तकोटि कंठ कलकलन द्विसप्तकोटि जो है, वो पूरा जो वो है, वो एक बार बोल के दिखाओ, सिवाय मुसलमानों को वंदे मातरम जोर से बताने के लिए। तो वो भवानी पाठक एकजुट होकर लड़ा था पठान सेनापति के साथ। उसके बाद एक के बाद एक आंदोलन जो चालू हुआ, वो बंगाल से चालू हुआ। ब्रिटिश चले गए, कांग्रेस के खिलाफ सबसे जोरदार जो आंदोलन हुआ वो बंगाल से हुआ, वो वामपंथियों ने चालू किया। अब आरएसएस आया है। हमको इस जगह तक मत घसीटो कि कांग्रेस के जमाने में पढ़े लिखे बंगाली लड़के लोग जो करते थे पूरे देश में, जो डर खौफ का माहौल हम पढ़े लिखे लड़के लोग चालू कर सकते हैं, तुम अनपढ़ गवार गौरक्षक नहीं चालू कर सकते, क्योंकि तुम्हें ना इल्म है, ना नॉलेज है, ना टेक्निक पता है, ना कुछ पता है। तो हमको इस जगह तक मत घसीटो कि तुम अगर डेमोक्रेसी भूल सकते हो, हम भी डेमोक्रेसी भूल सकते हैं, तुमसे अच्छी तरकीब से भूल सकते हैं। और लव जिहाद की जो बात होती है कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लिया तो लव जिहाद हो गया। अरे तुम लोग जो दल्ले हो, जो लोग जोधा अकबर देख के बोलते थे कि कितना अच्छा है, जोधा बाई ने शादी कर लिया अकबर के साथ, तो वो लव जिहाद नहीं था क्या? तब क्यों सीना फूल जाता था कि शहंशाहों के दरबार में राजपूत इतने पावरफुल थे? शर्म आता है, हम जात पात नहीं मानते हैं, शर्म आता है कि अनपढ़ राजपूत जो है वो ऐसे बातें कैसे करते हैं। उनको अपनी कौम की भी इतिहास पता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े मुगलों के दल्ले थे राजपूत, सबसे बड़े मुगलों के दल्ले थे राजपूत। और ये जो बंगाली है ना, बंगाली जात जो है वो सबसे पहले खिलाफ थे, ये बात जान लो। जरा भवानी पाठक का नाम सर्च मार लो, सन्यासी फकीर का नाम सर्च मार लो, जरा बारो भुइया का नाम सर्च मार लो, जरा श्री चैतन्य का नाम सर्च मार लो। और तुम अगर जय श्री राम हमसे बुलवाओगे, हम नहीं बोलेंगे, कभी हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम हमारा इष्ट देवता नहीं है और हम नहीं मानते कि राम कोई बड़ा अवतार है, क्योंकि वो सीता के साथ, सीता मैया के साथ जो किया था वो हम बंगाली लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। हम माँ के पुजारी हैं, हम माता के पुजारी हैं जो, लेकिन अब बंगाल में माता की कोई पूजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारा जो एजेंट है टीएमसी, जो एक वक्त तुम्हारे साथ था, अब कुछ देर बाद तुम्हारे पास फिर जाएगा। वो टीएमसी ये देश को माता लोगों के लिए नहीं छोड़ के रखा है, लेकिन हम गर्वित हैं कि हम माताओं के पुजारी हैं और हम मांसाशी हैं। मच्छी मच्छी बोलते हो ना बंगाली लोगों का, हम मच्छी खाते हैं ब्रेन के लिए और मीट खाते हैं तंदुरुस्ती के लिए। मटन खाते हैं, बीफ का मतलब तो सिर्फ गैया नहीं होता है ना, बीफ का मतलब वो भी होता है, भैंसा भी होता है। बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं ताकत के लिए और ब्रेन के लिए खाते हैं मछली।
तो तुम घास फूस वाले हमसे कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे तुम घास फूस वाले लोग। और लड़ने की कोशिश भी मत कर, और लड़ने की कोशिश भी मत करना, क्यों? लड़ने से तुमको कोई फायदा नहीं होगा। तो देश को जोड़ो, तोड़ो मत, इतिहास को जानो, रेजिस्टेंस को जानो। ब्रिटिश के खिलाफ कौन थे? मुगलों के खिलाफ कौन थे? कांग्रेसियों के खिलाफ कौन थे? और आज तुम्हारे खिलाफ कौन है? जान लो। धमक चमक हम लोगों को मत दो, क्योंकि हम लोग तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा बवाली करना जानते हैं, तुमसे ज्यादा कानून जानते हैं, तुमसे ज्यादा औजारों की इस्तेमाल जानते हैं। तो हम लोग को भड़काओ मत, भड़काओ मत, भड़काओ मत। तो यही बोल के हम खत्म करेंगे। जो चोर चपेटे हैं उनको अंदर करो और देश को आगे लेके चलो, देश को आगे लेके चलो, देश को आगे लेके चलो। कुछ हम नहीं बना पा रहे हैं। चीन की चीजें बंद करने से पहले पुश करो तुम्हारे जो आरएसएस के बाप दादा हैं कि कारखाना बनाएं, कारखाना बनाएं, एक के बाद एक कारखाना बनाएं। चीन के साथ हम कंपटीशन करेंगे। चीन के साथ हम वामपंथियों को कोई मायना नहीं है। एक लाइटर भी हमें बनाना नहीं आता है, एक चड्डी भी हमें बनानी नहीं आती है। बनाओ, देश के लोगों को नौकरी दो, वरना देश के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये नोटबंदी, ये आधार कार्ड के अलावा अब शमशान घाट में नहीं मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। ये हमको सुनने में आ रहा है कि आधार कार्ड के बिना कोई बंदा मर भी नहीं सकता है। ये क्या हो रहा है? पिछले दफा ब्रिटिश लोग अंगूठा छाप लेके सारे एक बंदों का जमीन हड़प लेता था। अब तुम लोग आधार लेके हम लोगों का जमीन हड़पोगे क्या? गरीबों का। ये अगर कोई भी टॉप बीजेपी के नेता के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो हम आपको पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश के दल्ले हो आप। जैसे ब्रिटिश हम लोगों के गरीबों की अंगूठा छाप लेके जमीन हड़प लेती थी, वो वैसे आप हमारे आंखों की छाप, हमारे अंगूठा छाप लेके हमारी जमीन आप हड़पना चाहते हो। यही आपकी आधार है कि आप अंगूठा छाप से हमारी जमीन हड़पना चाहते हो, हमारे अधिकार हड़पना चाहते हो। हम अधिकार नहीं हड़पने देंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये रिद्धो चौधरी हम खुद किए हैं। अभी तक मैंने आधार कार्ड नहीं बनाया। हम देखेंगे कैसे हम हमारा टैक्स रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, कैसे कुछ काम नहीं बना पा रहे हैं। हम अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं और सरकार को थर्ड पार्टी जो लगा रखा है, थर्ड पार्टी लोग, उनके पास मैं अपना अंगूठा छाप कभी नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट तक जाऊंगा। यही मैं बोल रहा हूं। समझो कि अंगूठा छाप लेके तुम्हारा जमीन कभी ये सरकार हड़प ले सकता है। जान लो, पहचान लो और देश को आगे लेते जाओ। और बाकी हमारे जो कॉमरेड है ये बात फैलाते रहे चारों ओर, आप बोलते रहे इसके खिलाफ, क्योंकि हम लोग खिलाफ थे, खिलाफ है और खिलाफ ही रहेंगे और देश को बदल के ही छोड़ेंगे। जो जंग तुमने छेड़ दी है वो जंग अब तुम्हारे हाथ नहीं रहेगा। वो जंग के कानून के जैसा चलेगा। आप उसे रोक नहीं पाओगे, आप उसे रोक नहीं पाओगे। आज ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए माफी मांग रहा हूं। इनकलाब जिंदाबाद, वाम ऐक्य जिंदाबाद, इंसानों की एकता जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। लाल सलाम।